तो आपने पहली वीडियो में हमें देखा था कि हमने गियर बॉक्स को लेकर कंप्लीट सेटअप बताया था, कंप्लीट इंस्टॉलेशन दिखाया था, हर एक गरारी के बारे में आपकी जान पहचान कराई थी। एक पूरी प्रॉपर डिटेल वीडियो में आपको दिखाया गया था। अब ये हमारा पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे गियर बॉक्स को कैसे कंप्लीट इंजन में सेटअप करते हैं और इंजन के मेन चेंबर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही डिटेल आपको इस वीडियो में बताई गई है, तो आप इस वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लेना। दोस्तों ये है हमारा मेन चैम्बर। इस चैम्बर को हम बोलेंगे लेफ्ट साइड वाला चैम्बर। हम इसमें राइट साइड का चैम्बर को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले हम एब्रो कंपनी के ऑयल ट्रीटमेंट, जैसे कि आप जिस वक्त देख रहे हो, आप इसे ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मिनिमम 5 पीस। ओके, ये हम पूरे के पूरे इंजन में, पिस्टन में, वाल्व में, केम शाफ्ट में, टाइमिंग चेन में, गियर गरारी, हर एक चीज़ में इसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक मोटरसाइकिल के इंजन को फिट करते समय। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप सर्विस कराते समय अपनी बाइक में 1 लीटर इंजन ऑयल के साथ डलवा सकते हैं। जो भी 100 सीसी की गाड़ियाँ होती है, 125 के अलावा 135, 100 सीसी, 150 सीसी, सभी में। तो हमने कुछ इस तरीके से ऑयल ट्रीटमेंट को इस्तेमाल किया है। अब इस गरारियों के अंदर हमने ऑयल ट्रीटमेंट डाल दिया है। अब इस गरारियों को हम थोड़ा सा मूवमेंट लाएंगे। मूवमेंट लाना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और, हम गेयर ड्रम को चेक करेंगे थोड़ा सा मूव करके कि उसके हमारे जो गेयर हैं फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारी गाड़ी के गियर अटकते हैं, थोड़ा हार्ड आते हैं, इसीलिए हम ऑयल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इंजन के लिए हेल्दी होता है। ओके, तो ये जो है हमारे फर्स्ट क्लास का एकदम काम कर रहे हैं। जिसको मैं इस वक्त प्लास से घुमा रहा हूँ ये है गियर ड्रम, और जो चीज़ घूम रही है वो है गियर गरारी। और जिसके तरीके से घूम रही है उसे बोलते हैं, गियर ड्रम में जो चीज़ लगी है जो सपोर्ट कर रही है गियर गरारी को, वो है गियर सिलेक्टर। हीरो होंडा की गाड़ियों में 2 गियर सिलेक्टर होते हैं। एक होता है लेफ्ट और एक तरह से एक 2 गियर गरारी होते हैं, मतलब गियर सिलेक्टर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। आप कोई सा भी कहीं भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। यह है क्रैंक असेंबली। इस क्रैंक असेंबली में हमने दोनों मेन बेरिंग को चेंज किया है और साथ ही हमने इसकी जो कनेक्टिंग रॉड है उसे हमने चेंज किया है। जब भी खराद वाले से कनेक्टिंग रॉड यानी कि उसको रिपेयर करा के आप लाते हो, तो खराद वाला बहुत ज़्यादा ऐसे चांस होते हैं कि वो कनेक्टिंग रॉड में आपका ग्रीस भर देता है। तो आपको क्या करना, कुछ इस तरीके से ऑयल लुब्रिकेशन करके उस ग्रीस को बाहर निकालना है और क्रैंक को कुछ इस तरीके से मूव करना है। जब तक आपको मूव करना है, जब तक जो आपने ऑयल डाला है सेंट्रीफ्यूगल वाली रॉड के अंदर, तब तक वो गियर कनेक्टिंग रॉड से, यानी कि जो कनेक्टिंग रॉड है यहाँ से बाहर ना आ जाए। तो जब तक आपको ये करना है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैंने बेरिंग के ऊपर ऑयल ल्यूब कर लिया है और अभी मैं इसके क्रैंक को फिट करूँगा। काफ़ी सारे लोग हैं क्रैंक को फिट करते समय इंजन में हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप अगर हथौड़े का इस्तेमाल करते भी हो तो आप कर सकते हो, पर आपको प्लास्टिक के हैमर की यूज़ करना है। प्लास्टिक हैमर अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। वैसे तो हीरो होंडा के जितने भी इंजन होते हैं, उन किसी भी इंजन में क्रैंक को फिट करने के लिए हमें हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस अगर ऐसा लगता है हैमर जो यूज़ हो रहा है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस ध्यान रहे, क्रैंक के केस के ऊपर लोहे का हथौड़ा बिल्कुल भी यूज़ आपको नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने पिन डाउल लगा दी है। चैम्बर में 2 पिन डाउल होती हैं, एक हमारी लेफ्ट साइड में लगी हुई है, एक हमने राइट साइड में आपके सामने लगा दी है। यहाँ भी हम ऑयल ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा सेकंड चैम्बर है राइट साइड का, जिसको हम बोलेंगे क्लच चैम्बर, तो वो हमारा लगाने से पहले ल्यूब्रिकेशन उसमें हो जाए और हमारा वो चैम्बर ईजिली इसमें फिट हो जाए। तो फाइनली इस चैम्बर को लगाने से पहले हम थोड़ा सा इधर की तरफ कर लेंगे चैम्बर को और हल्का सा आपको दिखाएंगे कि हमारी हर चीज़ फिट हो चुकी है। ध्यान रहे, चैम्बर को लगाते से पहले आपको ध्यान देना है ल्यूब्रिकेशन का और ध्यान देना है सफाई का। सफाई खासकर आपको बहुत ज़्यादा रखनी है इंजन में, क्योंकि जब हम इंजन को फिट कर देते हैं तो इंजन के अंदर इतनी गंदगी वैसे ही बन जाती है, जो पार्ट्स हम नए डालते हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कटते हैं। तो हमें पहले से ही इंजन को साफ़ कर लेना, ताकि हमारे इंजन में ज़्यादा ही पार्टिकल्स की गंदगी ना बने। ओके, तो ये हमारी मेन चैम्बर की पैकिंग है। हमने इसमें थोड़ा सा बॉन्ड यूज़ करना है। बॉन्ड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं बॉन्ड यूज़ करूँगा वाटर बॉन्ड, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। आपको बॉन्ड वही यूज़ करना है जो बॉन्ड वाटर वाला होता है, यानी कि बॉन्ड सूखने के बाद रबड़ की तरह हो जाए। कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जो हार्ड हो जाते हैं, जिनसे लीकेज की परेशानी बढ़ती है, क्योंकि वो बॉन्ड सूखने के बाद प्लास्टिक के बन जाते हैं और जकड़ के निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंजन ऑयल की लीकेज है वो समस्या आने लगती है गाड़ी के अंदर, और उसकी वजह से हमें इंजन खोलना पड़ जाता है।
तो कुछ इस तरीके से हमारी पैकिंग लग चुकी है और हमने बहुत ही बारीक बॉन्ड यूज़ किया है, आपको शायद नज़र भी नहीं आ रहा होगा। बट मैं आपको बता दूं कि इंजन को फिट करने से पहले आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें चैम्बर लगाना है। एक प्लास लेना है अपने एक हाथ में और दूसरे हाथ में हमें लेना है एक चैम्बर। उस चैम्बर में हमने ध्यान देना है कि जो हमारी किक की स्प्रिंग है वो अच्छे से लगी होनी चाहिए और जितने भी हमने बैरिंग लगाए हुए हैं चैम्बर के अंदर वो एकदम अच्छे से ल्यूब्रिकेशन होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बैरिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि बैरिंग ख़राब हुआ तो उसके लिए आपको इंजन दोबारा से खोलना पड़ सकता है। तो इंजन बांधते समय कभी भी लापरवाही ना करें। 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में बैरिंग को चेंज ना करना भूलें। बिल्कुल, अगर आपको लगता है 1% बैरिंग ख़राब है तो आप उसको चेंज कर दें, क्योंकि कस्टमर 100-200 रुपये देने से कतराता नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में कुछ चीज़ ख़राब हो रही है तो उसे चेंज कर दें आप, इंजन के अंदर खासकर। तो ये हमने कुछ इस तरीके से किक को पकड़ रखा है, प्लास से स्प्रिंग को खींच रखा है और आराम आराम से हम इसके चैम्बर को फिट करेंगे बिना स्किप किए, बिना कट लगाए। मैं आपको ईजिली दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे भाई हमारे इसमें हथौड़े की आवश्यकता को लेते हैं और हथौड़ी की मदद से इंजन के चैम्बर को फिट करते हैं। तो ये हमारा किक का जो तामझाम है वो पूरा कंप्लीट फिट हो चुका है। अब हम ये गरारी को चेक करेंगे और जो हमारा गेयर ड्रम है उसको चेक करेंगे। इस गरारी को हमने चेक करना है घूम रही है नहीं घूम रही, और आउटपुट साफ्ट को चेक करना है और हमने किक को लगा के चेक करना है कि हमारा वो जो किक लगा रहे हैं वो नीचे जा रही है नहीं जा रही है, मतलब अटक तो नहीं रही है। फाइनली हमारा चैम्बर फिट हो चुका है और किक जो है फर्स्ट क्लास लग चुकी है। अब हम इसके चैम्बर को कम्प्लीटली साइड, मतलब एक तरह से बदल देंगे साइड को इसकी, और हम मेन चैम्बर के बोल्टों को टाइट करेंगे। ओके, बोल्टों को टाइट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। ज़्यादातर मैकेनिक बोल्टों को टाइट करने से पहले एक सिंगल बोल्ट को फुल टाइट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है, हर चीज़ की सेटिंग होती है। अगर आप एक बोल्ट लगा रहे हो तो आपको ध्यान देना है जिस चीज़ में आप बोल्ट लगा रहे हो वो दूसरे बोल्ट पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें 2 बोल्ट हैं तो आपको आमने सामने के दोनों बोल्ट बराबर बराबर टाइट करने हैं। अगर आपके उसमें 3 बोल्ट है तो आमने सामने आपको बोल्ट बराबर बराबर टाइट करने हैं। और जब बराबर बराबर आप टाइट करते हो तो उससे लीकेज की परेशानी नहीं होती है, चैम्बर में क्रैकनेस नहीं आती और चैम्बर आउट नहीं होता है, और आपके इंजन की लाइफ जो है बहुत लंबे टाइम तक के लिए बन जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने हर एक्सपीरियंस को, अपनी हर एक नॉलेज को और अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को देख रहे होगे और समझ रहे होगे और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हो तो मैं आपको बता देता हूँ, हम इस बाइक का इंजन का काम कर रहे हैं और इस बाइक के इंजन में टोटल जो खर्चा आया है वो आया है तकरीबन 8 से 9 हज़ार के आसपास का। ठीक है, अब इस जो खर्चे में हम 1 साल की गारंटी भी लेते हैं इसके इंजन की, पिस्टन की, क्रैंक की और इंजन ऑयल लीकेज की। अगर इंजन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम उस स्थिति उससे जो होती है हमारी, वो जो स्थिति होती है इंजन की, उसके आधार पे हम बताते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। मेरे मुंह में थोड़े से छाले हो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा बोलने में दिक्कत दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना आप। ठीक है, आपके लिए वीडियो भी दे रहा हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि आप मेरे साथ जुड़े हो, आप मेरे से प्यार करते हो, मेरी वीडियो को देखते हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो बोल्ट हैं वो सारे टाइट हो चुके हैं। अगर आपको गन का एक्सपीरियंस है तो आप गन से टाइट करें, अगर आपको गन का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप गन से टाइट ना करें, आप हैंडल कोटी से या टी टोमी से टाइट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गन का, इसीलिए मैं गन यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा ये जो इंजन का स्टैंड आप देख रहे हो, इस इंजन पे स्टैंड पे हमने ये इंजन को लगा रखा है, इसीलिए अच्छे से मूव कर रहा है। काफ़ी सारे लोग इंजन को स्टैंड पे नहीं लगा पाते हैं, 2 टायरों पे 2 चक्के पे लगाते हैं। तो उनको भी बता देता हूँ मैं, कभी भी इंजन को फिट कर रहे हो तो नीचे की तरफ आपको देखना है कहीं कोई चैम्बर की गरारी अटैच ना हो रही हो, ताकि आपके बोल्ट टाइट होने में दिक्कत करें। ठीक है, अब हमारा जो ड्रम था, गेयर ड्रम, वो नीचे की तरफ आ रहा था तो हमने एक साइड से उसके हाथ को दबा के दूसरी साइड से इस बोल्ट को हमें टाइट करना है गेयर ड्रम का। तो ये हमने गेयर ड्रम का बोल्ट इसमें लगा दिया है। जो इसकी वासर आप देख रहे हो, इस वासर को मैं बता देता हूँ, ये जो बोल्ट होता है इस वासर के साथ ही होता है, तो ये वासर नहीं निकलती, तो इस बोल्ट को इसमें अच्छे तरीके से आपको टाइट कर देना है। जब आप इसे टाइट करोगे बोल्ट को तो आपको देख लेना है, टाइट करने के बाद आपकी शाफ्ट घूमनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको घुमा के देखा है। तो अभी हमारा कंप्लीट इंजन चैम्बर के सारे बोल्ट लगभग टाइट हो चुके हैं। अब बात आती है हमारे कुछ और प्रोडक्ट की, जैसे कि हमारा ऑयल लीच को लेकर डॉट रबड़ को लगाना। जो हमने गेयर ड्रम के बोल्ट को टाइट किया है उसके ऊपर एक गेयर ड्रम के ऊपर एक छोटी सी बोल्ट रबड़ लगती है, उस रबड़ को बोलते हैं डॉट रबड़, कुछ लोग बोलते हैं प्लग रबड़, प्लग कैप। तो ये जो डॉट रबड़ होती है इसको आपको इस तरीके से लगाना है कि इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। जो कट का निशान आप देख रहे हो, उस कट के निशान को आपको न्यूट्रल स्विच के निशान की तरफ रखना है। ध्यान रखना है आपको एक चीज़ का,
न्यूट्रल स्विच की तरफ आपको कट का पॉइंट रखना है। काफ़ी सारे भाई हैं जिसमें बॉन्ड भर देते हैं, मैं बता देता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे होता क्या है, अंदर वैक्यूम बनता है और वैक्यूम बनने से इस रबड़ को कुछ दिनों बाद रबड़ ऑटोमेटिकली बाहर अपने आप आ जाती है और आपकी गाड़ी में लीकेज की परेशानी आने लग जाती है। ये जो हमने इसमें डॉट रबड़ लगाई थी, इससे जो बोल्ट टाइट किया था वो बोल्ट एकदम मतलब फ्री रहता है, उसके अंदर लीकेज की समस्या ना आए, इसीलिए इसमें डॉट रबड़ लगाई जाती है। तो ये हमारा गियर ड्रम है। गियर जब हमारे बाइक में काम करते हैं तो ये जो आप छोटे छोटे पिन देख रहे हो, जो 4 पिन है टोटल, ये 4 पिन का मतलब होता है 4 गियर। इस गाड़ी में 4 टोटल जो है 4 गियर हैं। तो ये चारों पिन इसमें लगाएंगे हम। पिन को लगाने से पहले ध्यान रहे पिन कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए, और पिन जिस हॉल में लगा रहे हो आप, वो हॉल एकदम क्लीन और एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें डस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डस्ट होगा या वो क्लियर नहीं होगा या वो हल्का सा हार्ड होगा तो आपकी गाड़ी में गियरों को लेकर दिक्कत आएगी, पिन ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा आपको 4 पिन लगाने के बाद इसके ऊपर छोटी छोटी 2 पिन और लगा देनी है, वो सपोर्टर के लिए होती है। क्या सपोर्ट करती है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये हमने गियर लीवर, जो हमारा गियर शाफ्ट होती है, ये हमें लगाना है। गियर शाफ्ट को लगाने से पहले आपको ध्यान देना है कि गियर शाफ्ट कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए, इसके दांते एकदम ठीक होने चाहिए। ऐसा ना हो इंजन फिट कर दें, गियर शाफ्ट लगा दें और बाद में पता लग रहा है कि गियर शाफ्ट के दांते ठीक ना हों। ओके, गियर शाफ्ट कहीं से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो गियर शाफ्ट को इंजन खोलते समय निकालते हैं और गियर शाफ्ट बहुत टाइट निकलती है। तो उस सिचुएशन में ये समझ लें कि आपकी गियर शाफ्ट या तो टेढ़ी है या फिर उसमें जंग लग गई है बहुत ज़्यादा, आउटसाइड में वो निकल नहीं रही है, जाम बहुत ज़्यादा जाम हो रखी है। तो उस सिचुएशन में आप गियर शाफ्ट को थोड़ा ग्राइंड कर दें रेगमाल से। ओके, नॉर्मल रेगमाल से आप थोड़ा सा घिस सकते हो उसको। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी गियर शाफ्ट में, तो हम इसको फर्स्ट क्लास एक बुश के साथ फिट करेंगे। स्प्रिंग का ध्यान दें, कभी भी इंजन बांध रहे हो आप, इंजन फिट कर रहे हो और आपके गियरों में दिक्कत है, लूजनेस है, परेशानी है, अटकने की दिक्कत है, समस्या है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसकी स्प्रिंग को चेंज कर दें। बहुत ही सस्ती स्प्रिंग आती है। मैं अगर एक आइडिया दूँ तो 80 या 90 रुपये के आसपास की स्प्रिंग आती है। उस 80-90 रुपये के बचाने के चक्कर में आप अपना आगे का टाइम का और ज़्यादा पैसे का नुकसान कर दोगे। तो इसीलिए आपको इस स्प्रिंग को लगाना है। इस स्प्रिंग को लगाने से पहले आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि ये मैं कैसे लगाऊं, तो आपको बता देता हूं। जो भी कन्फ्यूजन होगी आपकी इस डिस्प्ले में हमको दिखाई दी है मैंने, इस तरीके से आपको स्प्रिंग लगानी है और कोई तरीका आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, तो ये जो आप समस्या आपके सामने आती हैं, ये समस्या इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, वही जो ल्यूब मैंने आपको बताया था एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट, वही हमें इसमें लगाना है और हमें इस गियर शाफ्ट को कुछ इस तरीके से फिट कर देना है, आगे पीछे राउंड ऑफ करते हुए। जब ये पूरी प्रॉपर अंदर चली जाएगी तो हमारा जो ऊपर हमने जो 4 पिन लगाई हैं, उस पिन के अंदर गियर शाफ्ट का ऊपर का लीवर बिल्कुल फंस के सेट हो जाएगा। तो अभी ये हमारा मूव करना चाहिए, ऊपर का शाफ्ट जो है ये मूव कर रहा है। अब लॉक करने वाली 2 अलग से हमने एक पिन लगाई थी, अलग से 2 पिन जिसको बोलते हैं होल्डर पिन, तो वो हमने इसीलिए लगाई थी क्योंकि ये पत्ती जो आप देख रहे हो, ये प्लेट कुछ छोटी छोटी 2 पिनों में होल्ड होती है और इसके ऊपर से एक बोल्ट टाइट होता है 10 नंबर का और एक 10 नंबर की वार्सल के साथ। अब ये वार्सल जो कौन सी होती है, बोल्ट कौन सा होता है, ये मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। उससे पहले हमें स्टार लगाना है। अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि ये स्टार क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो गियर डालने के बाद हमारी जो शाफ्ट होती है, जैसे मान के चलो हमने गियर डाला और हमारा गियर लीवर वापस से उसी जगह आ गया जहाँ पर से हमारा गियर शाफ्ट मतलब गियर जो लीवर था वो पहले था। अब गियर डालने के बाद गियर लीवर ऊपर क्यों आया, क्योंकि हमारा जो ये स्टार जो होता है इसके ऊपर एक डॉग लगा हुआ था। वो डॉग कौन सा होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। गियर डॉग बोलते हैं उसे। गियर डॉग क्या करता है, जब हम किसी भी गाड़ी में गियर डालते हैं तो गियर डॉग हेल्प करता है गियर शाफ्ट को ऊपर नीचे करने का। दूसरा महत्व होता है, गियर शाफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। वो स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब इसमें स्प्रिंग लगी होती है, ये भी बहुत मदद करती है और वो स्प्रिंग भी मदद करती है। 2 स्प्रिंग की वजह से हमारा गियर लीवर अपने पॉइंट पे आ जाता है। मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा ईजी ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। अगर आपकी गाड़ी के गियर अटक रहे हैं तो या तो आपकी गाड़ी के गियर डॉग की स्प्रिंग खराब हो गई है या फिर आपकी गाड़ी के गियर के शाफ्ट की स्प्रिंग खराब हो गई है। अगर ये दोनों ही चीज़ें सही हैं फिर भी गियर अटक रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी के क्लच के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। क्लच प्लेटें बैंड हो गई हैं या क्लच प्लेटें खराब हो गई हैं या क्लच हॉजिंग जो होता है, ये जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो कट गया है। इन सभी सिचुएशन का सामना अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के अंदर दिक्कत आ गई है। ये जो वीडियो है ये मैं यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे ऑयल पंप की रिलेटेड चीज़ें, क्लच से रिलेटेड चीज़ें, हेड से रिलेटेड,
बहुत सारी ऐसी आपको नॉलेज मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने इस वीडियो को 5000 लाइक दिया तो 5000 लाइक अगर आप देते हो तो ही मैं आगे नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।